नमस्कार। आज हम बात करेंगे कालसर्प योग के छठे प्रकार के कालसर्प के बारे में, महापद्म कालसर्प योग। अब यहाँ पर महापद्म कालसर्प योग इस नाम से ही ये महसूस होता है कि ये यहाँ पर जनरली सामान्यतः शुभ फल देगा। अब किस तरह के शुभ फल देगा और कब अशुभ फल देगा उसकी बात करेंगे, और कौन सी रेमेडीज करके ये कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो, शुभ में हो या अशुभ में हो, निश्चित तौर पर आप इसके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये शुभ स्थिति में हुआ तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा। जातक को विदेश की यात्रा करा देगा, विदेश में जाकर भ्रमण करेगा, ऐश करेगा, दुनिया के सारे सुख प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर ये शुभ स्थिति में हुआ या आपने इसे कर लिया रेमेडीज के थ्रू, प्रिकॉशन जो बताई जाएंगी उनके थ्रू, तो 100% ये आपको जीवन के सारी इच्छाओं की पूर्ति करा देगा। जीवन में ऐश, लग्जरी लाइफ हर आदमी चाहता है, विदेश हर आदमी जाना चाहता है, विदेश में घूमना, सेटल होना, तो यहाँ पर ये योग सारी उसकी इच्छाओं की पूर्ति करा देगा। अगर कुंडली में जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई जा रही है, कैसी भी कंडीशन में ये हो, उसको आपने अगर फॉलो कर लिया, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में कि ये योग शुभ हो या अशुभ हो, मगर ये चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके बाद इसकी शुभ और अशुभ स्थिति के बारे में और साथ ही रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर महापद्म कालसर्प योग कब बने कुंडली में? जब कुंडली के 6th हाउस में राहु हो और केतु हो 12th हाउस में। बाकी प्लेनेट या तो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, कहीं भी हो, तो यहाँ पर ये महापद्म कालसर्प योग बन जाएगा। अब बार बार योग क्यों कह रहा हूं मैं, उसकी बात आपको अभी समझ में आ जाएगी। अब ये जब योग कुंडली में होगा तब किस तरह की आपको चीजें देखने को मिलेंगी ऐसे व्यक्ति के साथ। ऐसे व्यक्ति की जान पहचान बहुत होगी, उसके जान पहचान का दायरा लंबा चौड़ा देखने को मिलेगा। इसके अलावा गलत रास्तों से पैसा कमाएगा। अब पैसा तो कमाएगा मगर यहां पर गलत रास्तों से, इवन स्मगलिंग कर सकता है, मेडिसिन जो होती है, नशे की दवाइयां होती हैं, उसका कारोबार भी वो कर सकता है। यानी कि वो गलत तरीकों से ही पैसा कमाने के विचार उसके मन में आते रहेंगे और इससे वो बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमाएगा भी। यहां पर जातक के नाना की 2 शादियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर नाना की 2 शादियों के योग कुंडली में बने होंगे। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे जिसकी कुंडली में भी ये योग बना होगा महापद्म कालसर्प योग, तो उसके नाना की 2 शादियां भी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, घर में ऐसे व्यक्ति के घर में कोई बी नाम का व्यक्ति अवश्य होगा। अब बिट्टू नाम से भी हो सकता है, ये बी नाम से किसी से भी हो सकता है। गुप्त शत्रु होंगे जो तंग करेंगे, तो यहाँ पर जातक को जीवन में उसके शत्रु हमेशा तंग करेंगे और ये लगभग 40 से 42 वर्ष की आयु तक स्थिति देखने को मिलेगी। बदमाश लोग मित्र होंगे जो धोखा देंगे, तो यहाँ पर जातक क्योंकि गलत काम करेगा। गलत काम कब करेगा? जब गलत संगति, गलत लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, तो यहाँ पर उसकी संगति गलत होगी, गलत लोग उसके मित्र होंगे, जिसे आप ये कह सकते हैं कि बदमाश लोग मित्र होंगे और वो उसको धोखा अवश्य देंगे। मामा चाचा नाना के हेल्थ इशू, तो यहाँ पर जातक के मामा चाचा नाना इनके हेल्थ इशू भी अवश्य ही कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेंगे। स्किन की प्रॉब्लम जातक को रहेगी और वात वायु संबंधी रोगों को वो फेस अवश्य करेगा। विदेश योग, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जातक विदेश भ्रमण करेगा, विदेश में सेट हो सकता है, विदेश में कई बार घूमने जा सकता है और हर तरह की ऐश वहां पर करने को उसको मिलेगी। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको किसी भी स्थिति में शुभ या अशुभ हो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ कंडीशन के बारे में और साथ ही रेमेडीज के बारे में। अब बात करते हैं सबसे पहले शुभ हालात के बारे में, क्योंकि ये योग सामान्यतः शुभ फल ही देगा, मगर अगर अशुभ कंडीशन में हुआ तो बहुत ज्यादा अशुभ फल भी देगा। और जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई जाएंगी उनके थ्रू अगर आपने शुभ कर लिया तब भी आपको किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जातक अमीर होगा, यानी कि अत्यधिक धन जीवन में कमाएगा और एक अच्छा मुकाम जिंदगी में प्राप्त करेगा। धन अच्छे कार्यों में खर्च करेगा,
विदेश अवश्य जाएगा और सारे सुखों की प्राप्ति करेगा। जातक की संतान भी विदेश अवश्य जाएगी, यानी कि उसके अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो उनमें से एक संतान के विदेश जाने के योग अवश्य देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य अच्छा व सभी परेशानियों से मुक्त होगा। बुद्धिमान व शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी कि जातक के शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कपड़ों पर धन अधिक खर्च करेगा। जातक एक अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होगा, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कपड़ों पर धन खर्च करना। कमाई हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये है शुभ स्थितियां। तो आप देख लीजिए कि इसके अंदर सारी ही चीजें इंक्लूड हो गई कि पैसा बहुत ज्यादा कमाएगा, विदेश जाएगा, हर तरह के सुखों की प्राप्ति करेगा, सभी चिंताओं से मुक्त रहेगा, मुकदमों पर विजय प्राप्त करेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा। तो और एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए क्या? तो इस तरह का अगर कालसर्प आपकी कुंडली में बना हुआ है तो ये परेशान होने की बात नहीं है, इवन खुश होने की बात है कि ऐसा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। बस आपने कुछ प्रिकॉशन और रेमेडी को फॉलो करना है, जिसको करने से आप इस योग के शुभ या अशुभ दोनों ही कंडीशन में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अशुभ स्थिति की और साथ ही प्रिकॉशन रेमेडीज की। अब अगर अशुभ स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर जातक अपने भाइयों व मित्रों को हानि पहुंचाएगा। चाचा की मृत्यु होने पर परेशानियां फेस करने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर भाग्य कमजोर हो जाएगा चाचा की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि चाचा क्या है? शनि। तो शनि चाचा का कारक है, तो शनि खराब हो जाएगा, किस्मत खराब हो जाएगी, तो यहाँ पर परेशानियों का सामना करने को मिलेगा। किसी काम पर जाते समय किसी का पीछे से आवाज मारना, बिल्ली का रास्ता काटना या किसी का छींकना, ये यहाँ पर इस योग के अशुभ होने की निशानी है। और ऐसे में जिस काम के लिए व्यक्ति जा रहा होगा उस काम में सफलता नहीं मिलेगी। किसी निसंतान से जमीन खरीदना जातक को भी निसंतान कर देगा। तो यहाँ पर प्रिकॉशन क्या है कि जातक को किसी भी ऐसे व्यक्ति से जमीन नहीं खरीदनी जिसके कोई औलाद ना हो। अगर ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीदेगा तो यहाँ पर उसकी औलाद पर परेशानी आ जाएगी, और अगर पहले से औलाद नहीं होगी, जमीन खरीद ली होगी, तो यहाँ पर औलाद पैदा ही नहीं होगी। संतान की उम्र बढ़ने के साथ साथ तरक्की भी होगी। तो यहाँ पर संतान मतलब लड़के की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जातक की तरक्की होती जाएगी। क्यों? क्योंकि केतु क्या है? संतान का कारक। बेटा आपका अच्छा है, शुभ चल रहा है, तो केतु भी कुंडली में इस वक्त शुभ फल दे रहा है। तो यहाँ पर हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। मगर अगर अशुभ हालात में हुआ तो बहुत ज्यादा परेशानी, व्यर्थ की भागदौड़, अशुभ स्थिति में व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और कोर्ट कचहरी में जातक उलझा रहेगा, अदालती कार्यवाही। क्योंकि यहाँ पर जब ये योग अशुभ स्थिति में होगा तो जातक जो है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलत कार्यों में गलत लोगों के साथ उठता बैठता होगा। कुछ ना कुछ वो इस तरह के गलत कार्य करेगा जिसके कारण उसको पुलिस कोर्ट कचहरी का सामना करने को मिलेगा और यहाँ पर जेल जाने के योग बन जाएंगे। यहाँ पर यह है इसकी अशुभ स्थिति। अब प्रिकॉशन और रेमेडी की बात करते हैं कि जिनको फॉलो करके, जिनको करने के बाद ये योग आपकी कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो, अब वो शुभ फल ही देगा, अशुभ फल देगा ही नहीं। अब यहाँ पर करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अगर ये योग कुंडली बना हुआ है तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? एक काले रंग का कुत्ता अवश्य पालना है। और यहाँ पर ये कुत्ता जब आप पालें तो अगर किसी कारण से इस कुत्ते की मृत्यु हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जब ये योग अशुभ स्थिति में होगा तो संतान, बेटे की पैदाइश में समस्या देखने को मिलेगी। अगर आपने इसे शुभ कर लिया तो 3 संतान यानी कि 3 बेटा होने के योग कुंडली में बन जाएंगे। यहाँ पर कुत्ता अवश्य पाल लें। जैसे आपको ये पता लगे कि ये योग आपकी कुंडली में है, कुत्ता पाल लें, कुत्ते की सेवा करें। किसी कारण से कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर 40 डेज के अंदर आपने दूसरा डॉग लेके आना है।
और ऐसा जितनी मर्जी बार हो जाए, हो सकता है ऐसी कंडीशन आपको 11 दफे देखने को मिले। जब ये योग अशुभ स्थिति में होगा, आप कुत्ता पालेंगे, कुत्ता मर जाएगा, कुत्ता पालेंगे, कुत्ता मर जाएगा। मगर आपने कुत्ता लाना नहीं छोड़ना है। 40 डेज के अंदर अंदर दूसरा ब्लैक डॉग लेके आए हैं और उसे पालते रहे। इससे आपके सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे। किसी निसंतान बे औलाद व्यक्ति की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं खरीदें, चाहे फ्री में क्यों ना मिल रही हो। साले के साथ संबंध अच्छे रखें, या तो यहाँ पर ससुराल के साथ साले के साथ संबंध अच्छे बना के रखना शुभ फल देगा। और साले की हर तरह से संभव मदद करना आपको बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। भगवान श्री गणेश की पूजन करना, गणेश चतुर्थी का व्रत रखना, ये काफी ज्यादा अच्छा स्थिति देगा। काले 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 ब्लैक कलर के काने जिनकी एक आंख खराब हो और निसंतान लोगों से मित्रता रखना भी यहाँ पर अशुभ फल देगा। तो उनसे किसी प्रकार की मित्रता ना रखें। मिट्टी के बर्तन में, अब यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में एक घड़ा ले लीजिएगा छोटा सा, उसमें गुड़ भरकर बाहर कहीं जमीन में दबाना, ये काफी ज्यादा निहायत ही शुभ फल देगा। काला चश्मा, अब यहाँ पर ब्लैक कलर के गोगल जातक को इस्तेमाल करने चाहिए। घर के, ऑफिस के खिड़कियां, विंडो वगैरह में जो भी शीशे लगवाए वो ब्लैक कलर के ही यूज करें। तो ये भी एक रेमेडी का पार्ट होगा जो काफी ज्यादा यहाँ पर राहु को कंट्रोल कर रखेगा और शुभ स्थिति में लाके रखेगा। शुभ स्थिति में होगा, धन की प्राप्ति अपने आप ही होती रहेगी। सरस्वती माँ, अब किसी मंदिर में जहां सरस्वती माँ की फोटो हो, मूर्ति हो, वहां पे जाएं। 6 दिन लगातार, ये बुधवार से शुरू कर सकते हैं आप या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। चतुर्थी, नवमी, 14 इन 3 तिथि का विचार करते हुए इन 3 तिथि में कोई कार्य या कोई शुभ कार्य या कोई उपाय नहीं करना चाहिए। उसके शुभ लाभ आपको प्राप्त नहीं होते अगर करते हैं तो। यहाँ पर बुधवार के दिन से 6 दिन लगातार नीले रंग के फूल सरस्वती माँ के चरणों में अर्पित करके आए सूर्य अस्त होने से पहले पहले। 4 किलो जौ लाल खद्दर के कपड़े में लपेट लें, उस पे गोमूत्र डाल के गीला कर दें अच्छे से। उसके बाद उसे जल प्रवाह कर दें। तो ये रेमेडीज जो आपको बताई हैं आप फॉलो करते हैं तरीके से, तो निश्चित तौर पर ये योग जो आपको सारे दुनिया के सुख, जिसकी एक आदमी कल्पना करता है कि मेरे पास अगर पैसा हो तो भी सारे काम करूंगा, आराम करूंगा, चिंता मुक्त रहूं, ईश्वर से प्रार्थना करता है खूब पैसा हो, खूब घूम के आऊं, वो सारे के सारे काम यहाँ पर ये योग करा देगा। तो केवल आपको इन चीजों को समझना है, फॉलो करना है। तो एस्ट्रोलॉजी का लाभ किस तरह से लेना है, वो इस तरह से लेना है कि आप समय पर चीजों को चेक कर लें, चीजों को तरीके से टाइम पे ठीक कर लें, तो पूरी लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी महापद्म कासुर योग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब ये योग राहु 7th हाउस में होगा और केतु 1st हाउस में होगा, तब किस तरह के अशुभ परिणाम देगा, शुभ परिणाम देगा, इसकी बात करेंगे। और कैसे इस अशुभ स्थिति वाले योग को, क्योंकि यहाँ पर ही सामान्यतः अशुभ फल ही देगा और काफी ज्यादा अशुभ फल देगा, पूरी लाइफ को ही खराब कर देगा। तो किस तरह का शुभ फल देगा और कैसे इसके अशुभ फलों को कंट्रोल करके शुभ फल प्राप्त करने हैं उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।